नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जमकर घमासान मचा हुआ है। ये घमासान सरकार के भीतर से बाहर आकर अब सड़कों और मंचों पर दिखाई देने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के विधायक खुलेआम मंच से मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक पूछा जा रहा है कि उन्होंने विकास मद के लिए जो करोड़ों रुपए दिए थे वे कहां गायब हो गए। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंत्रीगण पार्टी के विधायकों के पत्रों का जवाब भी नहीं देते, और तो और पार्टी के विधायक एक दूसरे के डीएनए पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक साल बाद भी अपने मंत्रियों और विधायकों के बीच में कोई तालमेल स्थापित नहीं कर सके हैं। संगठन के साथ उनकी तकरार तो चली ही आ रही थी, लेकिन अब सरकार के भीतर मंत्री और विधायक खुलेआम लड़ रहे हैं। जो ताजा मामला सामने आया है वो मामला है सीधी का। सीधी से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं रीति पाठक। पिछले दिनों एक कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पार्टी की विधायक रीति पाठक ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मंच पर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सीधा सवाल किया कि उन्होंने जिला अस्पताल के लिए जो 7 करोड़ रुपए आवंटित किए थे वे कहां चले गए। रीति पाठक ने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री को आधा दर्जन से ज्यादा चिट्ठियां लिख चुकी हैं, लेकिन अब तक उनके पत्रों का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है। आइए पहले सुनते हैं रीति पाठक ने मंच से क्या कहा। 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंप रही हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उन डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अब मैं किसी। तो रीति पाठक कह रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग उनके क्षेत्र पर ध्यान नहीं देता है। उन्होंने जो 7 करोड़ रुपए दिए थे वे न जाने कहां गायब हो गए हैं। वैसे तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक विधायक ने अपने मद से जिला अस्पताल में उपकरण खरीदने और तमाम सुविधाओं के लिए 7 करोड़ रुपए आवंटित किए, उन रुपयों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। रीति पाठक का कहना यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन 22 करोड़ रुपए में से 7 करोड़ रुपए उन्होंने जिला अस्पताल के लिए दिए। इसके बावजूद उन रुपयों का कोई अता पता नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ रीति पाठक ने जो सीधी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसको लेकर भी आवाज उठाई। रीति पाठक चाहती हैं कि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय इसे पीपीटी मॉडल पर बना रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। एक तरह से निजी अस्पताल होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा। बीजेपी विधायक रीति पाठक ने जो सवाल मंच से उठाए और बाद में भी पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी जो आपत्तियां दर्ज कराई, उन पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। 8 बजे के बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं। जिला चिकित्सालय में रात 8 बजे के बाद सीजर ऑपरेशन नहीं होते हैं। सभी मरीजों को रीवा रेफर किया जाता है। इसको पता करें। मेडिकल कॉलेज को लेकर सर आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या सीधी मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होगा? क्योंकि यहाँ 400 या 600 सीट की आपने बात करी, बजट की बात करी सर, अभी बजट भी नहीं मिला। यहाँ टेंडर निकल गया है सर, 1 हफ्ते में टेंडर खुलेगा और सीधी में कौन से ग्रुप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएगा। क्या सर प्राइवेट लोग यहाँ बनाएंगे मेडिकल कॉलेज? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंच पे भी बातें उठी है, उसके निदान के लिए क्या करेंगे? चिकित्सालय में व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी है तो उसे दूर करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही होगा, यानी वे अपनी ही पार्टी की विधायक रीति पाठक की उस मांग को खारिज कर रहे हैं जिसमें वे मेडिकल कॉलेज के सरकारी होने की मांग कर रही थी। लेकिन राजेंद्र शुक्ला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि रीति पाठक ने जो 7 करोड़ रुपए जिला अस्पताल के लिए दिए थे वे कहां चले गए। इसके अलावा उनके पत्रों का भी कोई जवाब नहीं मिलता। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री खामोश रहे। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के विधायक और मंत्री आमने सामने आए हों। कुछ दिनों पहले बुंदेलखंड के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह और वर्तमान परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत में भी सड़कों पर तकरार देखी गई है। भूपेंद्र सिंह इस वक्त विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासम खास नेताओं में उनकी गिनती होती है। वे सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन जब से 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तब से भूपेंद्र सिंह हाशिए पर हैं। उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और उन्हीं के क्षेत्र से दूसरे विधायक जो कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में आए हैं, गोविंद राजपूत, वे परिवहन मंत्री बने हुए हैं। दोनों के बीच में तकरार लगातार चल रही है। दोनों लोग सार्वजनिक मंचों से पत्रकार वार्ता के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। परिवहन विभाग के एक सिपाही, भूतपूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का आईटी के छापे के बाद नाम सामने आया था। उसके बाद से भी यह संदेह गहरा गया है कि गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह का कितना संरक्षण उसके ऊपर था। एक नोटशीट भी सामने आई थी जिससे यह मालूम हुआ था कि भूपेंद्र सिंह ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था, अनुशंसा की थी। ये आरोप प्रत्यारोप बुंदेलखंड से आगे बढ़ते बढ़ते अब विंध्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां पर बीजेपी की विधायक रीति पाठक ने अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर मंच से सार्वजनिक समारोह में आरोप लगाए हैं कि वे और उनका विभाग उनके क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। एक और मामला सामने आया है जिससे मालूम होता है कि बीजेपी के विधायक एक दूसरे पर किस कदर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश की देव तालाब सीट से विधायक हैं गिरीश गौतम। ये पिछली सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। गिरीश गौतम और मऊगंज से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल के बीच तकरार छिड़ी हुई है। प्रदीप पटेल ने कुछ दिनों पहले एक स्थानीय थाने के टीआई पर आरोप लगाया था कि वो अवैध शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद विधायक प्रदीप पटेल ने थाने में धरना दिया था, उन्हें नजरबंद रखा गया था थाने में। ये मामला इस कदर गरमाया था कि बाद में सरकार और संगठन की तरफ से प्रदीप पटेल को हिदायत दी गई थी कि इस तरह से अपनी ही सरकार में धरना प्रदर्शन करना सरकार की बदनामी का कारण बनता है। इस मामले में बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम ने अपनी ही पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल के डीएनए पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदीप पटेल अपने आप को क्षेत्र का सीएम समझते हैं, मुख्यमंत्री समझते हैं। इसके अलावा वे बीएसपी से आए हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, इसलिए वे अपने डीएनए का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही पार्टी के विधायक एक दूसरे के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, इससे ज्यादा अनुशासनहीनता और क्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद न तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और न भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन तमाम अनुशासनहीनताओं पर अंकुश लगा पा रहे हैं। एक तरफ विधायक अपने उप मुख्यमंत्री पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगा रही हैं, वे यहां तक कह रही हैं कि उनके द्वारा आवंटित करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं, और दूसरी तरफ एक विधायक दूसरे विधायक के डीएनए पर आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के भीतर चल रही ये सिर्फ टब्बल कब तक चलती रहती है, या सरकार और पार्टी इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ लोगों पर, कुछ नेताओं पर अनुशासनहीनता की
कार्रवाई करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।